नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। इस बार लाखों छात्रों को अटल स्कूल वर्दी की होगी होम डिलीवरी। मंडी और कांगड़ा से छात्रों को वर्दी आवंटन की प्रक्रिया शुरू। ठीक होने वालों से 2 गुना बढ़ी संक्रमित मरीजों की संख्या। 3,523 कोरोना संक्रमण के आए मामले, 1,757 ही हुए ठीक। बढ़ते कोविड मामलों ने डराया मंडी। सरकारी दफ्तरों में एक साथ खाना खाने और चाय पीने पर लगी रोक। हिमाचल में 6 और संक्रमितों की मौत, 182 नए मरीज। कांग्रेसियों के चेहरे खिले। वीरभद्र सिंह प्रदेश की राजनीति में वापसी को हैं तैयार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई को दी करोड़ों की सौगात। हाटकोटी में टेका माथा। भरमौर के खणी में आग की भेंट चढ़ा 3 मंजिला मकान। ग्रामीणों की मुस्तैदी से आग काबू। कल मंगलवार को बनेगी दूसरी ग्राउंड की ब्रेकिंग रणनीति। उद्योग मंत्री लेंगे बैठक। सामने आएगी नई तस्वीर। और अब समाचार विस्तार से। स्कूल जाते छात्रों को सरकारी स्तर पर मिलने वाली सालाना वर्दी का आवंटन शीघ्र होने वाला है। कोविड के कारण आई सारी रुकावटों से अब पार पा लिया गया है। शिक्षा विभाग अब घर घर जाकर भी छात्रों को वर्दी बांटेगा। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अटल स्कूल वर्दी की होम डिलीवरी की जा रही है। जिन छात्रों के अभिभावक स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें घर पर वर्दी पहुंचाई जा रही है। शिक्षा विभाग ने मंडी व कांगड़ा जिला में छात्रों को वर्दी आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर 15% फ्री वर्दी छात्रों तक पहुंचा दी है। इसके साथ ही बाकी जिलों में भी दिसंबर से पहले अटल वर्दी की आवंटन प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। कक्षा 1 से जमा 2 तक के 8 लाख छात्रों को जल्द अटल स्कूल वर्दी योजना का फायदा मिलेगा। हालांकि कोविड काल की वजह से वर्दी का प्रोसेस देरी से शुरू हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि दिसंबर से पहले सभी छात्रों को वर्दी पहुंचा दी जाएगी। ऐसे में राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8 लाख के करीब छात्रों का वर्दी के लिए इंतजार खत्म हो चुका है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। कोरोना काल में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में अब मरीजों का आंकड़ा ठीक होने वालों से 2 गुना हो गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों से 2 गुना हो गई है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य में इस महीने अभी तक 3,523 एक्टिव मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 1,757 ही मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं और 65 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। ये आंकड़े लोगों को सतर्क करने के लिए काफी है, जो कि कोविड को इस समय हल्के में ले रहे हैं। अगर इसी का सिलसिला रहा तो आने वाले समय में हिमाचल की स्थिति और भयावह हो सकती है। वहीं सोमवार की बात करें तो दोपहर तक 100 के सामने आ चुके थे, जबकि 228 ही इससे ठीक हुए थे। राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25,582 हो गया है। एक्टिव मरीज हिमाचल में 4,578 हो गए हैं। इसके अलावा कोविड से 20,603 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो गए हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा खबर मिलने तक 377 हो गया है। मंडी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर अब जिला प्रशासन भी चौकस हो गया है। देखिए क्या कहा जिला उपायुक्त ने। मंडी जिला के डिप्टी कमिश्नर ऋग्वेद ठाकुर ने सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यस्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी ईमानदारी से पालन करने को कहा है। उन्होंने मंडी जिला में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए सरकारी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के एक साथ बैठकर खाना खाने व चाय पान पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जिला स्तर के सभी अधिकारियों को कहा कि वे जिला से लेकर ग्रामीण स्तर तक के अपने प्रत्येक कार्यालय के हर एक कर्मी को इन निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी करें। सरकारी कार्यस्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाही व नाफरमानी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अब तक जिले में कोरोना को लेकर 42,328 सैंपल जांचे गए हैं। इनमें कुल 3,896 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2,789 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। 46 लोगों का दुख निधन हुआ है। जिले में वर्तमान में कोरोना के 1,061 एक्टिव मामले हैं। जिला मंडी में आज हमने सभी जिला स्तर के अधिकारियों के साथ आपदा को लेकर बैठक की है, जिसमें कोविड को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिला मंडी में हाल ही में देखा गया है कि केसेस काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं और हमने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में और स्कूल्स में यहाँ पर केसेस काफ़ी हमारे सामने आ रहे हैं। रीज़न जो प्राथमिक तौर पे हमने देखा है वो ये पाया गया कि लोग लंच और चाय इकट्ठा बैठ के लेते हैं, जिस वजह से अगर कोई उनमें से कोई एक व्यक्ति संक्रमित हो तो बाकी लोग भी उससे संक्रमित होते हैं। इसको रोकने के लिए आज सभी जिला स्तर के अधिकारी हम इकट्ठा हुए थे और ये फैसला लिया गया है कि सरकारी कार्यालयों में कहीं पर भी इकट्ठा बैठ के खाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप फिर बढ़ने लगा है। सोमवार को अंतिम सूचना तक राज्य में 6 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। इस दौरान 182 नए मामले सामने आए और जबकि 228 लोगों ने महामारी को मात दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को अंतिम समाचार मिलने तक राज्य में 6 और संक्रमित लोगों की मौत हो गई, जबकि 182 नए मामले सामने आए। हालांकि 228 मरीजों के ठीक होने से थोड़ी राहत जरूर मिली। नए मामलों में शिमला में 53, मंडी में 43, कुल्लू में 33, सोलन में 27, ऊना व बिलासपुर में 9, चंबा में 6 और सिरमौर में 2 मरीज शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठतम और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह अगर आगामी चुनाव प्रचार में मैदान में उतर आते हैं तो क्या होगा? ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि वे शारीरिक तौर पर कई बार अस्वस्थ देखे गए हैं। फिर भी मैदान में उतरने की ये खबर उनके लाखों समर्थकों को संजीवनी से कम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एक बार फिर हिमाचल की राजनीति में वापसी कर रहे हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के लिए बेहतरीन बात है। ये बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने सोमवार को कही। विधायक राणा ने वीरभद्र सिंह के चुनाव प्रचार में उतरने वाली बात का स्वागत किया है। वहीं राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर केवल वाहवाही लूटने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पूर्व सरकार के कार्यों का शुभारंभ करके वे केवल अपना नाम चमकाने की कोशिश करते हैं, जो सही बात नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को करोड़ों के तोहफे दिए। खड़ा पत्थर में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 31 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के ऑनलाइन शिलान्यास किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरस्वती नगर में तैयार हो रहे सिंथेटिक ट्रैक का निरीक्षण किया। वहीं हाटकोटी मंदिर में माथा भी टेका। वहीं उन्होंने पर्यटन स्थल गिरी गंगा का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ने साथ ही ऐलान किया कि पर्यटन की दृष्टि से हाटकोटी और गिरी गंगा को विकसित करने की योजना तैयार होगी। हम बैठ करके क्या प्लान हो सकता है आने वाले समय में, और क्योंकि रोड कनेक्टिविटी है, कठिन भी नहीं है और ये बहुत आसानी से इसको जोड़ा जा सकता है और ऐतिहासिक स्थान है। और ऐतिहासिक स्थान के साथ साथ में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की श्रद्धा भी यहाँ इस मंदिर के प्रति, देवी के प्रति यहाँ पर है और लोग आते भी हैं। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से जो एक्सपोजर की जो ज़रूरत है उसके लिए कुछ प्लान करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में इस पर विचार करेंगे, निश्चित रूप से विचार करेंगे। आग जब भी भड़कती है तो कुछ नहीं छोड़ती और इसके पीछे बड़ा कारण लापरवाही नजर आता है। चंबा में लगी इस आग को देखकर शायद आप भी भविष्य में चौकन्ना रहें। देखिए ये रिपोर्ट। चंबा जिला के उपमंडल भरमौर के खड़ी में सोमवार सुबह एक 3 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। ये मकान 8 लोगों का था और मौजूदा समय में एक नेपाली किराएदार के तौर पर यहाँ रह रहा था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग में घर के भीतर रखा अनाज और अन्य सामान जल गया है। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की एक टीम मौके पर पहुंचकर आग से हुए नुकसान का आंकलन करने में जुट गई है। खबर की पुष्टि ग्राम पंचायत खड़ी की प्रधान अंजू देवी ने की है। उन्होंने बताया कि इस पुराने लकड़ी के मकान के साथ ही 2 अन्य लोगों के मकान थे, जिन्हें बचा लिया है। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार उद्योगपतियों को एक बार फिर से आमंत्रित करने जा रही है और इसी के मद्देनजर अब अफसरशाही को भी तैयारी करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की दशा व दिशा तय करने के लिए मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ये बैठक लेंगे, जिसमें तय किया जाएगा कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग कब और कहां होगी, उसमें कितना निवेश कहां से आएगा, इस आयोजन के लिए अधिकारी कितने तैयार हैं और आगे उनको क्या क्या तैयारियां करनी है, इसको तय किया जाएगा। बैठक में संबंधित सभी विभागों के विभागीय सचिव और विभागाध्यक्षों को अपनी पूरी तैयारी के साथ बुलाया गया है। मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से पहले सरकार दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ पहली समीक्षा बैठक करेगी। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो 97,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं, उनमें से दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए अधिकारियों ने कितनी तैयारी की है, मंत्री इसकी फीडबैक भी लेंगे और इस पर CM से बात होगी। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। इस हफ्ते प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 नवंबर से मौसम करवट बदलेगा। 13 नवंबर को किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित चंबा, शिमला व मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा। दिन के समय धूप खिली, मगर दोपहर बाद ठंड का एहसास भी हुआ, जिससे अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। हमीरपुर व चंबा के पारे में सबसे ज्यादा 2 डिग्री तक की गिरावट आंकी गई है। डलहौजी व बिलासपुर में 1, धर्मशाला, ऊना और केलांग के पारे में भी बीते रोज के मुकाबले हल्की गिरावट आई है। और अब चलते चलते IGMC में कल से शुरू होगा मेकशिफ्ट कोरोना अस्पताल के निर्माण का काम। रुड़की से पहुंची इंजीनियरों की विशेष टीम। दिल्ली दरबार में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को 3 नेताओं का साक्षात्कार। वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लेंगे अंतिम फैसला। अब जुनगा में भी होगी आपराधिक मामलों में जुड़े ऑडियो वीडियो की जांच। कल CM जयराम ठाकुर करेंगे प्रयोगशाला का शुभारंभ। 15 दिसंबर तक करवा सकते हैं गेहूं की फसल का बीमा। विभाग ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।